एक हिंदुस्तान के तालिब इल्म थे कि जो नजफ गए तो वहाँ कुछ परेशान हो गए वहाँ पर अपने माली हालात की वजह से। तो मौला के पास गए तो मौला से जाके उन्होंने कहा कि मौला मैं नजफ में था, मैं हिंदुस्तान में था तो मैं कदरे बेहतर हालात में था, अब यहाँ आया हूँ तो और मुश्किल में आ गया, तो आप मेरी कुछ मदद फरमाइए। तो मौला ने कहा देखो इल्म चाहिए तो इस दर पर है, अगर दौलत चाहिए तो जाओ वापस। और एक जगह बतलाई का वो जगह है, उस बादशाह से जाकर ये कहना कि बे आसमान रवद व कार आफ्ताब को नत, आसमान पर पहुंचता है आफ्ताब बन जाता है, ये कहना तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वो उठा, बहरहाल फिर गया, हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से पहुंचा और उसके बाद एक राजा से उसकी मुलाकात हुई जिससे मौला ने कहा तो उससे जाके ये कहना, और दूर से उसने कहा कि आसमान रवद व कार आफ्ताब को नत, आसमान पर पहुंचता है आफ्ताब बन जाता है। दिल में सोच रहा था कि ये मौला से मैंने कहा था मौला कुछ दौलत मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी आसूदगी के साथ गुजर जाएगी, ये एक मिसरे में क्या है ऐसा। उस बादशाह ने बुलाया उस राजा ने और कहा जितनी जमीनें देख रहा है इसमें से आधी तेरी हुई, हीरे जवाहरात कई आधे तेरे हुए, दौलत तकसीम कर दी, जितनी दौलत थी कई आधी तेरी हो गई। कहा हुजूर ये आप मुझे फकत एक जुमले पर ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं? कि इसलिए कि मैंने मौला की एक मनकबत कही थी, उसमें एक मिसरा कह दिया था, दूसरा समझ में नहीं आ रहा था। ओहो बिल्कुल एहतराम करूं मैं, हाय हाय हाय, यो अली यो अली, कम बात तमाम हो गई। यो अली, अच्छा नजर बड़ा का खुतबा याद रहेगा इंशाअल्लाह से। अच्छा मैं इस बात को मुकम्मल करूं का एक मिसरा कह दिया था दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने मौला ही से मन्नत मानी कि मौला अगर कोई आपकी शान के मुताबिक मिसरा मुझे बतला दे तो मैं अपनी आधी जमीन उसे दे दूंगा, अपना आधा खजाना उसे दे दूंगा। तूने एक ऐसा मिसरा मुझे बतलाया कि इससे बेहतर को मिसरा हो नहीं सकता, तो दिया अली ने था तो इससे बेहतर क्या मिसरा होता। तो उसने पूछा अच्छा ये बतला कि पहला मिसरा क्या था। अब देखिए हमारी सबकी दास्तान है इसलिए मैंने सुनाया इसे। उसने कहा मेरा पहला मिसरा मैंने कहा था कि गर बेजर रई, आज फारसी अशार कुछ हो गया ज्यादा, गर बेजर रई नजर लुत्फ बू तुराब उफ्तद, साथ देना मेरे, आसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत, अगर दुनिया के एक कम तरीन जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए, है मेरे साथ, अगर दुनिया के कम तरीन जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए कि आसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत, तो अली उस जर्रे को इतना बढ़ाते हैं कि वो जर्रा आसमान पर पहुंचता है, आफ्ताब बन जाता है। जर्रे बन जाओ अली की खिदमत में, खाली कम से कम जर्रे तो बनो, आफ्ताब वो बनाएंगे। हुर को बनाया या नहीं बनाया? ओहो हुर को मेरे मौला ने, अली के फर्जंद ने आफ्ताब बनाया या नहीं बनाया? मुझे बात करने दे, चले यो जो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, हाँ इस मिसरे का लुत्फ ऐसा है ना, देखो आजाद किया हुसैन ने, अनीस कह रहे खुदा ने, इसलिए कि हुसैन है बाबुल्लाह, जो हुसैन तक पहुंचा है वो खुदा तक पहुंचा। दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, और खुलवा दिए फिरदौस के दर उगदा को शान है, और जानों पे रखा सर जो इमाम दो सराने। हमारा एक जुमला कहा जाता है, क्या ही हसीन तरकीब है यहाँ पर, जानों पे रखा सर जो इमाम दो सराने, तो आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। आपसे कदर चाहता हूँ इस बात की, क्या ही कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भाई अनीस के लिए सुभान अल्लाह। आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, तो कहते सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था। हाय हाय सब जिसके तलबगार थे, अब हुर को जन्नत की तलब नहीं है,
हाँ, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था और हुराने जिना गिर्द थी और बीच में हाय 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 ये नहीं मिल्क यो ऐसे हो जाओ कि जन्नत तलबगार बन जाए। हुसैन ऐसे बनाते हैं, जर्रा हो तो आफताब बनाता है। बात तमाम हो गई।